बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू अंडे का कोरमा। बॉयल अंडे हम लेंगे और उससे हम बनाएंगे कोरमा स्टाइल से बनाएंगे। और इसकी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने लिए हैं 6 अंडे, इनको मैंने बॉईल करके रख लिया था। 6 अंडे हैं और ये तकरीबन आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने धोकर काट कर पानी में डाल के रखा हुआ है। ये ब्लैक नहीं होते वरना फिर काले पड़ जाते हैं। और ये सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए, 1 कप इसमें दही जाएगा। और ये इसकी वेजिटेबल 2 इसमें प्याज जाएंगे, 4-5 सब्ज़ मिर्च, 3 टमाटर, 4-5 जवे लहसुन के और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। ये मैं प्याज को अलग से पीसूँगी और टमाटर और अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का अलग से पेस्ट बनाऊँगी। ये हो जाएगा इसमें। और मसाले जो इसमें डलेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। कोरमा मसाला आपकी मर्ज़ी, आप डाल दें उसमें। मैं अपना होममेड कोरमा मसाला डालूँगी, आप बाज़ारी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आलू अंडों का कोरमा। दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। आलू अंडों का सालन कोरमा स्टाइल से हम बनाएंगे। ये मैंने कच्चा प्याज पीस लिया था और आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल, तकरीबन 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, फिर मैं इसमें और चीज़ें डाल दूँगी। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन सा कर लूँगी। प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें डाल दूँगी मैं ज़ीरा, थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच बस, खुशबू के लिए डाल दी मैं साबुत ज़ीरा। इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर मैं इसमें अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है मैंने, वो डाल दूँगा इसमें। प्याज और ज़ीरा अच्छा सा ब्राउन हो गया है, कलर आ गया है इसके ऊपर। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट। ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है मैंने अच्छे से। अब डालूँगी मैं इसमें मसाले, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं जब डालूँगी तब बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी हल्दी, 1 चाय का चम्मच भर के। क्योंकि मुझे ग्रेवी बनानी है इसलिए मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें नहीं डाल रही, पिसी हुई डाल रही। 1 चाय का चम्मच भर के, 1.5 डाल दें, 1.5 चाय का चम्मच भर के। धनिया 1 चाय का चम्मच लेवल। नमक हस्बे जायका मैं 1.5 डाल दूँगी चाय का चम्मच। चूँकि ये कोरमा है इसलिए मैं इसमें कोरमे वाले मसाले डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, आधा।
और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। जब ये भून जाएगा फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी, आलूओं को अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी इसकी जब ये ऑयल इसके सरफेस पे आ जाएगा अच्छा सा, फिर जब तक मैं इसको भून लूँगी। मसाला भून गया है, ये देखिए। मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ कि जब मसाला भूनने की निशानी ये है कि चम्मच पर पकना शुरू हो जाए समझे मसाला भून गया है। ये मेरी नानी अम्मा की टिप है, उन्होंने बताया था मुझे। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये आलू। इसको अच्छे से भून लूंगी मैं। और ये दही, दही को मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। देखिए बिल्कुल कौरमे जैसा कलर आया है। अब इसमें मैं इतना पानी डाल दूंगी कि जिसमें आलू गल जाएं, और मुझे इसकी लाइट सी ग्रेवी चाहिए, बहुत पतला शोरबा नहीं बना रही मैं। इतना पानी डालूंगी कि आलू अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा और डलेगा पानी। सारे अच्छे से आप किनारों पे ऐसे साफ कर लें ताकि मसाला सारा इसमें मिक्स हो जाए। और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँ। ये पक रहे हैं आलू अंडे। ये आलू अंडों का कोरमा रेडी है। अंडे मैं जब इसको डोंगे में या प्लेटर में सर्व करूँगी ना तब डाल दूँगी। बस ये रेडी है। मैं इसका फ्लेम कर दूँगी ऑफ, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा गार्निश करके, और फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू अंडों का कोरमा सालन रेडी है। मैंने इसको सब्ज़ धनिया से गार्निश कर दिया है, और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरी वीडियोस पर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले कुकिंग विद हबीबा के नाम से, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। ये मैंने आपको दिखाना था, ये लौंग लगाई है मैंने अंडे पे, ये सामने आपको नज़र आ रही होगी। इससे ये होता है कि अंडे की जो एक ख़ास स्मेल होती है ना वो सालन में नहीं आती और ना ही अंडे में आती है। सारों पे मैंने इस तरह से लौंग लगा दी थी। ये ज़ुबैदा आपा थी ना, उनकी टिप है, और मैंने जब से ये यूज़ किया है मुझे बहुत फ़र्क लगता है कि स्मेल नहीं आती। चलें जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।